अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बहुत अहम खबर सामने आई है। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, अब पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपको तो इंटरनल स्टोरी इसकी पता होगी, सर बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी इमरान खान ने बरतानवी अखबार को एक आर्टिकल भेजा था, जो आर्टिकल शाया हुआ था उसमें। और उससे पहले और भी दो आलमी जरीदों में इमरान खान के आर्टिकल्स आ चुके हुए हैं। एक निगरान हुकूमत के ज़माने में आया था, जिसपे मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा था कि हम इनको सहाफ़त सिखाएंगे दुनिया को, और ये क्या कर रहे हैं, और ये कैदी के बारे में लिख रहे हैं, और हम जनाब वो ख़त लिखेंगे वहाँ पे। तो वो ख़त तो आज तक मुर्तज़ा सोलंकी की ज़रूरत हो ना सकी लिखने की। ये दुनिया को सहाफ़त सिखाएंगे। पहले दुनिया दुनिया को तुम सहाफ़त की बात करोगे, लोग तुम्हें तुम्हारे तुम्हारी सहाफ़त के ऊपर जो तुम जन्नाटेदार थप्पड़ मार रहे हो, लोग तुमसे सवाल करेंगे कि तुम सहाफ़त की बात कर रहे हो, तुम सहाफ़त के अलमबरदार हो। तो इमरान खान के ये जो जितने भी आर्टिकल्स आए, इन्होंने एक इर्तियाश पैदा किया। इन्होंने आलमी सतह पे एक जिसे जलजला कहते हैं ना, उसको पैदा किया, और लोगों को पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, और रियासत कैसे इमरान खान को इंतकाम का निशाना बना रही है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये कि जी इमरान खान जेल से बैठ के जो है वो अ, बोलता है, और ये लोगों को भड़काता है, और ये लोगों को गुमराह करता है। यही यही माहौल है ना। हाँ, इल्ज़ाम सर उन पे लगाया है, मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, हाँ। इदारों में बगावत की कोशिश कर रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं। तो देखें, कई अ, कई सियासतदान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, जिन्होंने जेलों से किताबें लिखी, जेलों से आर्टिकल लिखे। अमेरिका में कई लोग हैं जो मुख्तलिफ तहरीकों को चला रहे थे, गिरफ्तार हुए। उन्होंने जेलों से बैठ के इंटरव्यूज़ हुए जेलों से बैठ के, गिरफ्तारियों, हिरासत में। यूसुफ रज़ा गिलानी की किताब चाहे यूसुफ से सदा, मखदूम जावेद हाशमी की किताब जेल से आई, हाँ मैं बागी हूँ, इसी मुल्क की मिसाल दे रहा हूँ। और पूरी दुनिया में लीडर जब 4 दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब उनके खिलाफ केस चल रहा था अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल का, 4 दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि वो अगर अपने हक में कुछ कहना चाहते हैं। तो 4 दफ़ा भुट्टो ने आके बात की। वो क्या था? बयानिया ही था ना। अदालत में आके बोल रहा था ना भुट्टो। तो वो कहीं कहीं रिपोर्ट भी तो हुआ ना, आ गया ना पब्लिक में। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 के बाद, तो नवाज शरीफ को लाया गया, सदीकुज़्ज़मा सिद्दीकी चीफ जस्टिस थे, उनकी अदालत में लाया गया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को मौका दिया अदालत ने, बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया नवाज शरीफ को, जहां पे नवाज शरीफ ने कहा जी मुझे जेल में मच्छर काटते हैं, और मुझे ये नहीं सहूलत, वो सहूलत नहीं है। लोगों ने कहा यार आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपना केस लड़ने के बजाय आप अपनी कमजोरियां बता रहे हैं। वो खैर एक और बात है, लेकिन मौका मिला ना, तो रिपोर्ट हुई ना, वो सारी ओपन कोर्ट कवरेज, वो हेयरिंग थी ना। तो इमरान खान अगर जेल से बैठ के बात कर रहा है, और जो उससे लोग मिलने जा रहे हैं, आप उन पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं कि इमरान खान के पास जो लोग मिलने जाएंगे वो ये बात कर सकते हैं, ये बात नहीं कर सकते? तो आप सर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? तो सर ये अब आपको क्या लग रहा है, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब पंजाब हुकूमत भी अब खुल के आ रही है सामने। अभी तक तो ऐसी कोई उन्होंने की नहीं, दूसरी तरफ उनकी तवज्जो थी बज़ाहिर। देखिए, ये पंजाब हुकूमत के बस की बात नहीं है नादिर साहब। ये मरीम नवाज साहिबा के बस की बात नहीं है। ये जो हतक इज्जत का कानून आया पंजाब असम्बली में, वो कोई ये समझे कि वो पंजाब हुकूमत लाई है, तो ये तो उसकी खाम ख्याली है ना। ये जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, ये करेंगे मुकदमात दर्ज, इनका तो दिमाग ही इतना काम नहीं करता। फ्रंट पे यही होते हैं, ये सहूलतकारी करते हैं ना सियासतदान। सियासतदान सहूलतकारी करते हैं अपने मुखालिफिन के खिलाफ रियासत की। यही किया मरियम के चचा ने, शहबाज शरीफ ने। 16 माह जो पीडीएम की हुकूमत थी, जो कि इमरान खान के खिलाफ केसेस बने। यही किया हमजा शहबाज जब चीफ मिनिस्टर बने पंजाब में। यही किया मोहसिन नकवी जब चीफ मिनिस्टर बने पंजाब में। सहूलतकारी की ना इन्होंने इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ। तो ये
इनके बस की बात नहीं है ये मुकदमा दर्ज करना, वो कहीं और से मुकदमा दर्ज ऐसे खुद ब खुद हो जाते होते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हो जाते हैं ऐसे ही बस मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। सर लेकिन कहीं तो कुछ आग होती है तो कहीं धुआं होता है। अब जो तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद में सेक्रेटरीट है उसको जो सील किया गया, तो हाँ सीडीए तो अब एक इदारा है ना, वो कैसे कह सकता है कि ये जाहिर है इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और वो ग्रीन बेल्ट पे बना था, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। देखें, इसको कहते हैं नादिर साहब विच हंटिंग। विच हंटिंग का से मुराद ये है, मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जानता हूँ कि आप में कोई आप कोई रियासत मुखालिफ नहीं है, मुल्क दुश्मन नहीं है, एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं ये जहन बना लूँ ना कि मैंने नादिर हुसैन की कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी तलाश करनी है और मैं आपको सूंघता फिरूँ हर वक्त, मैं कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में से ऐसा निकाल लूँगा जिसको मैं आपके खिलाफ एक्सप्लॉइट कर सकूँ। इसे कहते हैं विच हंटिंग। इस मुल्क में कितनी सियासी जमातें हैं, किसी सियासी जमात के दफ्तर के ऊपर इन्होंने चेक किया कि वो सही कानूनी तौर पे बना हुआ है या गैर कानूनी तौर पे बना हुआ है? आप मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में चले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पार्किंग है ये अब बनी है, थोड़ी एक्सटेंड हुई है। ये गाड़ियां पार्किंग से आगे जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाके खड़ी हो जाती थी गाड़ी। सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में एक वॉशरूम बनाया गया है और एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया गया। क्या वो सीडीए की कोई परमिशन से बना होगा? कई छोटी छोटी तामीरात हो रही होती। ये पूरा इस्लामाबाद एनक्रोच हुआ है, मस्जिदें बनी हुई है ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर। यार पूरे इस्लामाबाद में तजावुजात है, ये सारा बनी काला तजावुजात है, सारा बाराकऊ तजावुजात है, पूरे पूरे सेक्टर्स इस्लामाबाद के। ये जो G13 के आसपास के इलाके, E12 के आसपास के इलाके, सारे तजावुजात हैं। पूरी पूरी बस्तियां, अफगान बस्तियां, ऑपरेशन हुए उनके खिलाफ। आप किसी सियासी जमात से नहीं पूछते कि तुम्हारा इलेक्शन ठीक था या नहीं था। अगर आपको इलेक्शन नजर आता है गलत तो पीटीआई का नजर आता है। आप किसी सियासी जमात से नहीं पूछते कि तुम्हारा दफ्तर सही जगह पर बना हुआ या नहीं बना हुआ। अगर आपको कोई दफ्तर खटकता है तो पीटीआई का दफ्तर खटकता है। आप किसी सियासी जमात के किसी फर्द को जबरदस्ती लाके उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते कि छोड़ो पार्टी। अगर तुम किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हो तो वो पीटीआई के लोग हैं। अगर किसी जमात का तुमने उम्मीदवार उठाया इलेक्शन से पहले तो वो पीटीआई का उम्मीदवार है, किसी जमात का उम्मीदवार नहीं उठाते आप। अगर कागजात नामजदगी छीने जाते हैं तो वो सिर्फ पीटीआई के छीने जाते हैं, किसी जमात के नहीं छीने जाते। अगर तायद कुनंदगान, तजवीज़ कुनंदगान उठाए जाते हैं दिन दिहाड़े तो वो पीटीआई के उठाए जाते हैं, वो किसी जमात के नहीं उठाए जाते। अगर गद्दार, दहशतगर्द और बागी निकलते हैं तो वो पीटीआई के निकलते हैं, वो किसी जमात के तुम्हें नजर नहीं आते। अगर एफआईए, नैब, एंटी करप्शन और पुलिस सूंघती फिर रही हैं तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है और कोई जमात नहीं है। अगर करप्शन के केसेस बने हैं 2 सालों में तो वो तहरीक इंसाफ के बने हैं और किसी के नहीं बने। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये खुद अपनी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिचुएशन है, इसी के तज्जिए की जरूरत ही नहीं है कि आपने बाकी सबको खुली छूट दे रखी है और इमरान खान को और उसकी पार्टी को आपने तुन के रखना है, ठोक के रखना है। तो सर ये जो मुकदमात बने इंसदाद दहशतगर्दी के तहत तकरीबन 24-25 लोग उसमें नामजद हुए इसी केस में। हाँ इसी केस अब में। ये देखें ना, ये तो रियासत के पास इस मुल्क में नादिर साहब इस वक्त एक ऐसी सियासी जमात की जरूरत है, खुदा की कसम एक ऐसी सियासी जमात की, जो सियासी जमात आकर पाकिस्तान के कवानीन में ये तब्दीली करे। अगर नहीं है कानून तो लेकर आए कि जिस तरह शहरी अगर आइन या कानून तोड़ता है और उस शहरी के खिलाफ एफआईआर होती हैं, अगर रियासत का कोई इदारा या उसका ओहदेदार अगर वो कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ 3 गुना सख्त एफआईआर होगी। ये क्या बात हुई कि सीडीए जाके चढ़ दौड़े किसी के खिलाफ, गिरा दे, तोड़ फोड़ कर दे, और फिर दहशतगर्द अगर आप कर रहे हैं कोई ऑपरेशन और अगर आगे से कोई उसको रोक रहा है, मजामत कर रहा है, आप उसमें दहशतगर्दी की एफआईआर कर देंगे। और पीटीआई के गौहर खान कह रहे हैं कि कोई नोटिस हमें नहीं दिए गए, बताया नहीं किया पहले। देखिए ना, अगर अगर जो कि ये बात तकरीबन इसी तरह से लग रही है कि ये बताया नहीं गया, जो बातें सामने आ रही हैं, अगर बताया भी गया है, अगर बताया भी गया है तो विच हंटिंग तो है ना।
कि आप किसी से नहीं पूछ रहे उसके दफ्तर का, आप किसी से नहीं पूछ रहे। जब नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे, हर जुमेरात को नवाज शरीफ से लोग मिलने जाते थे, कोई रुकावट इमरान खान ने नहीं लगा रखी थी। यूं मियां साहब आके बैठ जाते थे, आगे पूरा दरबार सजता था, लोग आते थे सारा दिन, मुलाकाती आ रहे मिल रहे, क्या नवा। और बाहर, जेल के बाहर टीवी चैनल्स की डीएसएनजी वैन, सैटेलाइट वैन्स खड़ी होती थी। अंदर लोग गए, मिलके बाहर आए, बाहर आके पूरा प्रोपेगेंडा किया, मीडिया नैरेटिव दिया, नवाज शरीफ का पैगाम बताया। वो क्या था? वो रियासत को नजर नहीं आ रहा था कि आज इमरान खान जेल में बैठ के अगर वो आर्टिकल उसने शाया किया, या वो अपनी कैफियत बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब तो वो जज कह रहे हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही। साइफर केस में क्या हुआ? ये जो आखिरी हियरिंग है साइफर केस में, क्या हुआ कि पहले जो एफआईए का प्रोसिक्यूटर है, पहले तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ही भाई साहब भागे हुए, आ ही नहीं रहे थे। एंड पे आगे क्या कहा कि जी केस जो है ना, ये चूंकि इमरान खान का वकील कह रहा है कि केस में इंसाफ नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, तो आप यूं करें कि आप केस को वापस रिमांड कर दें ट्रायल कोर्ट को। तो जज साहब ने कहा कि भाई तुम तो कहते थे कि फेयर ट्रायल हुआ है, तुम तो फेयर ट्रायल के हक में दलाइल दे रहे थे अदालत में, और तुम मेरिट पे भी दलाइल दे रहे थे, अब तुम कह रहे हो वापस करें, लेंगे इसको वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दें। क्यों भाई? फिर से शुरू हो जाए केस। क्या इमरान खान की कोई जिंदगी नहीं है? क्या उसकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है? क्या उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? क्या उसको कोई वकार नहीं है? क्या उसमें कोई एहतराम आदमियत नहीं है कि तुम 10 महीने उसके अंदर ठोक के रखो, 10 महीने के बाद कहो जी केस फेयर ट्रायल नहीं हुआ जी, ठीक है जी वापस कर देते हैं जी, फिर 6 महीने केस चलाना चाहते हो तुम ट्रायल में, उस ट्रायल को फिर तुम खराब करोगे, जानबूझ के खराब करोगे उस ट्रायल को। फिर इमरान खान आएगा किसी एपलेट कोर्ट के अंदर, फिर वहां पे जिरा होगी, फिर उसका वकील कहेगा ये तो फेयर ट्रायल नहीं हुआ, फिर तुम अच्छा जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सॉरी अंकल, हम वापस दोबारा भेज देते। ये तमाशा है, ये तमाशा बना रखा है क्या आपने इस मुल्क में आइन और कानून का। तो ये जो सारी ये जो कार्रवाइयां हैं, इमरान खान को गिराना चाहते थे, इमरान खान के वजूद को गिराना चाहते थे, इमरान खान की रूह को घायल किया इन्होंने, इमरान खान के अज़्म को गिराना चाहते थे, इमरान खान की हिम्मत को गिराना चाहते थे, इमरान खान के हौसले को गिराना चाहते थे, इमरान खान की जमात को गिराना चाहते थे, इमरान खान के मकसद को गिराना चाहते थे, इमरान खान की स्ट्रगल को गिराना चाहते थे, इमरान खान के अजाइम को गिराना चाहते थे। जब कुछ ना गिर सका तो इमरान खान के दफ्तर को गिरा दिया। वो जो गालिब ने कहा था ना कि जब कुछ ना बन सका, शायद गालिब का शेर है, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। तो जब इनसे कुछ नहीं गिर सका, सब कुछ गिरा के इलेक्शन गिरा दिया, पार्टी गिरा दी, जब कुछ नहीं गिरा सके, ये तो गिराते हैं, ये गिराते हैं उसको, लेकिन मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है, ये उसको गिराते हैं, वो ऊपर उछल जाता है। अब जब कुछ गिर नहीं पा रहा था तो अब लग गए दफ्तरों के पीछे गिराने। भाई जिसके वजूद को आप नहीं गिरा सके, आप खसो खाशाक की बनी हुई, संगो खिस्त की बनी हुई इमारतों को गिरा के इमरान खान को खत्म कर सकते। ये तो कोई दीवाना भी अगर हो ना नादिर साहब, कोई दीवाना भी हो, कोई जुनूनी भी हो, वो भी हरकत नहीं करेगा, खुदा की कसम, वो भी हरकत। इमरान खान इमारतों, हुदूद अरबा से मावरा हो चुका हुआ है, वो किसी हुदूद अरबा का कैद नहीं है, वो मावरा हो चुका हुआ है हुदूद अरबा से, कि वो इस दफ्तर का इमरान खान है, वो इस सूबे का इमरान खान है, वो इस मुल्क का इमरान खान है, वो इस सकाफत का इमरान खान है। वो इमरान खान इनसे बाहर चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि वो इस वक्त सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, वो मज़ामत की अलामत है। अगर वो मज़ामत की अलामत ना होता तो इमरान खान तारीख के औराक में अब तक दफन हो चुका होता। बिल्कुल सही सर। वो आपने मुख्तसर सा जवाब चाहिए कि आपने जो जिक्र किया नई सियासी जमात का, तो उस हवाले से दो बातें, क्या जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं जिन्हें स्टेटस को कहा जाता है वो इसे कबूल कर लेंगे? कोई बासलाहियत इंसान सामने आता है या कोई ऐसी जमात आती है जो वाकई चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो क्या जो स्टेटस को है वो और फिर अवाम वो कबूल करेंगे उस नई जमात को या नए लीडर को? स्टेटस को तो कबूल नहीं करेगा ना,
स्टेटस को और किसी ऐसे सियासतदान, कोई ऐसा सियासतदान आता है, कोई ऐसा नौमौलूद सियासतदान, नौवारिद सियासतदान जो किसी इस आज़म के साथ आता है, तो स्टेटस को तो उसकी जिद है ना। स्टेटस को के मफादात तो उससे टकराएंगे, तो स्टेटस को तो उसे तस्लीम नहीं करेगा। रही कौम की बात, तो मैं उम्मीद करता हूं इस कौम से, अब अगर ये कौम मुझे मायूस करना चाहती है या किसी और शख्स को मायूस करना चाहती है जो ये गुमान रखता है अपनी कौम से कि इस कौम को अगर कोई सही पैगाम और पैगाम बर मिल जाए तो ये कौम उसको समझ सकती है, उसके ऊपर एतमाद कर सकती है। और अगर ये कौम कहे कि नहीं, हम किसी पर एतमाद नहीं कर सकते, हमने इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह सर नीचे करके चलना है, तो उसका तो कोई चारा नहीं है। लेकिन खुमैनी साहब ने, उनसे जब सवाल हुआ कि यार आप 15 साल हो गए आपको जलावतनी में, आपका पैगाम अगर ईरान में जाए तो जिससे वो पैगाम मिल जाए उसको सज़ा मौत दे दी जाती है, आपके हक में कोई जल से जुलूस नहीं कर सकता, आपके लिए कोई तहरीक नहीं चला सकता, आपका कोई पैगाम नहीं फैला सकता। और रज़ा शाह पहलवी जो कि पहलवी शहनशाहत का वारिस है, बादशाह है इस वक्त, वो डेमोक्रेटिक लीडर तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि जी मैं शाह का तख्ता उलट दूंगा। और जब शाह ने 2500 साल बादशाहत का जश्न मनाया ना, वो भी किसी दिन जरूर पूछेगा, जब उसने 2500 साल बादशाहत का जश्न मनाया तो खुमैनी साहब ने कहा ये जश्न तुम्हें रास नहीं आएगा, चंद दिनों के मेहमान और चंद महीनों में, सालों में नहीं। वो शाह जो 2500 साल ईरान की शहनशाहत का वारिस बन के जश्न मना रहा था और दुनिया को पैगाम दे रहा था कि मैं अब कैसर किसरा हूं इस दौरे हाजिर का, चंद महीनों में खुमैनी साहब की बात सच साबित हुई, शाह भागा दुम दुबा कर ईरान से। तो खुमैनी साहब से जब लोगों ने पूछा कि यार आप इतने बड़े ताकतवर आदमी के साथ आप टकराना चाहते हैं, आपके पास है क्या? ना आपके पास फौज है, ना आपके पास सियासी जमात है, ना आपके पास लश्कर है, ना गुरोह है, ना हथियार है, क्या है आपके पास? लिटरेचर तक आपका मानी जा सकता है ईरान। उन्होंने कहा हाँ मेरे पास एक फौज है। तो साहिल ने पूछा कि वो कौन सी फौज है भाई, हमें तो नजर नहीं आ रही। उन्होंने एक तारीखी जुमला दिया, उन्होंने कहा खुमैनी की फौज माओ की गोद में परवान चढ़ रही है। तो नादिर साहब, ये कौम ना सही तो इस कौम की जगह पर जो कौम आएगी इंशाल्लाह वो समझेगी कि इस मुल्क को किसके हवाले करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपने अमीर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत अहम बातें की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालात को अपनी वीडियोज़ में शामिल करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।